दिनांक 1 मार्च 2025 से 12 अप्रैल 2025 तक शुक्र महाराज वक्री भ्रमण करेंगे। शुक्र का वक्री भ्रमण रहेगा, क्या असर होगी हम पर, मनुष्य जीवन के ऊपर इसकी शुभाशुभ असर क्या होगी, हर एक राशि के ऊपर इसकी शुभाशुभ असर क्या होगी, इसके अनुसंधान में मैं जानकारी दे रहा हूँ। शुक्र अपनी उच्च की राशि मीन राशि में वक्री भ्रमण करेगा। अब ये वक्री भ्रमण क्या होता है, ग्रहों की वक्री चाल क्या होती है, क्या ग्रह वक्री चाल चलते हैं, इसके अनुसंधान में मैं मेरे पिछले वीडियो में वैसे तो विस्तार से बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ संक्षिप्त में आपको बता रहा हूँ। कोई भी ग्रह वक्री चाल नहीं चलता, ये केवल आभास मात्र है, किंतु हाँ, मानव जीवन के ऊपर उनकी असर अवश्य होती है। बुध और शुक्र ये दो ग्रह जो है, यह सूर्य और पृथ्वी के बीच में भ्रमण करते हैं। अतः पृथ्वी से जब उनकी गति बढ़ जाती है, तब ये आभास होता है कि ये वक्री ग्रह वक्री चाल चल रहा है। ये आभास मात्र है, किंतु जी हाँ, इस समय जैसे मैंने कहा, मनुष्य जीवन के ऊपर इसकी शुभाशुभ असर अवश्य होती है। अब क्या असर होगी इसके अनुसंधान में मैं आपको बताता हूँ, किंतु उससे पहले मैं आपको अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं की है, तो कृपया आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक वीडियो में मैं मेरे लंबे अनुभव का निचोड़ रखता हूँ, जो आपके जीवन को सुखी और संपन्न बनाने में मददगार पुरवार होगा। तो अवश्य आप सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए। जी हाँ, तो ये जो है, ये एक कॉमन सी बात है और अनेक लोगों को लाभ करता है। तो अवश्य आप अपने परिवारजनों को, मित्र मंडल को इसे शेयर कीजिए। अब मैं मूल विषय के आगे बढ़ूँ, इस पूर्व आपके लिए मेरे पास एक समाचार भी है। आपके स्क्रीन के ऊपर इस प्रकार से आपको एक जॉइन का बटन दिख रहा होगा। इस जॉइन के बटन के ऊपर आप क्लिक कीजिए और जॉइन हो जाइए। आपके जॉइन होते ही आपको मेरे द्वारा कुछ शुभ सेवाएं प्राप्त होने लगेगी, जैसे कि महत्वपूर्ण दिन की जानकारी, शुभ योगों के अनुसंधान में मैं जानकारी दूंगा। कोई विशेष दिन है तो उसका शुभ समय कौन सा है, इसके अनुसंधान में मैं आपको जानकारी दूंगा। और यह सब जानकारी आपके जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए बहुत मददगार पुरवार होगी। तो कृपया आप ज्वाइन हो जाइए और हम दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे और जीवन के प्रति सुखी और संपन्न लक्ष्य हासिल करने में प्रयत्नशील रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में आप यह भी जानेंगे कि कौन सी राशि को क्या लाभ होगा और कौन सी राशि को सावधान रहना है। शुक्र अपनी उच्च की राशि में जब भ्रमण करता है, जब वक्री नहीं होता है, तब उसके गुणधर्म अति विशिष्ट होते हैं। जब शुक्र अपनी उच्च की राशि में वक्री हो जाता है, मतलब वक्री भ्रमण करता है, तो एक सिद्धांत ऐसा भी है कि शुक्र अपनी नीच की राशि की तरह व्यवहार करेगा। मतलब ये है कि शुक्र अपने लाक्षणिक गुण धर्म जो उच्च की राशि में उनके होते हैं, वह त्याग देगा और विशिष्ट गुण धर्म देगा। हम पर एक विशिष्ट असर आएगी, हमारी मनोदशा में एक विशिष्ट चेंज आएगा। तो क्या चेंज आएगा, ये भी आप जानिए। सबसे पहले सभी लोग अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्चा करेंगे। जिसके पास मान लो 100 रुपए है, तो वो 1000 की ताकत दिखाएगा। इस प्रकार से मानसिकता होगी। संबंधों में स्वार्थ वृत्ति बढ़ेगी। स्वार्थ वृत्ति मतलब सबसे पहले मेरा फ़ायदा। कई बार हम ये करते हैं कि संबंध में बहुत स्वार्थी नहीं बनते हैं, थोड़ा लेट गो की भावना रखते हैं। किंतु जब ये शुक्रदेव उच्च की राशि में वक्री होते हैं, तब मनुष्य जीवन में स्वार्थ की वृत्ति बढ़ेगी और लोग अधिक पैसे खर्च करेंगे, व्यर्थ के पैसे खर्च करेंगे। तो बाजार में आपको खरीदारी तो देखने को मिलेगी, जो व्यापारी है उनके लिए तो अच्छा है। और लव रिलेशन में अधिक तनाव उत्पन्न होगा। जिनके संबंध अब तक अच्छे चलते थे, उनके रिलेशन में तनाव होगा। गिव एंड टेक की भावना में थोड़ा कैलकुलेशन आ जाएगा, मैंने इसके लिए उतना किया, इसने अभी तक मेरे लिए कुछ नहीं किया। इस प्रकार की भावना हर एक रिलेशन में आएगी और रिलेशन टूट भी सकते हैं। तो आप सावधान रहिए। यदि आपने किसी को उधार पैसे दिए हैं, तो सावधान हो जाइए, वरना ये पैसे वापस लेने में तकलीफ आ सकती है। स्त्री पात्रों के साथ संबंधों में तनाव अधिक होगा, क्योंकि
स्त्रियों की अपेक्षा बढ़ जाएगी, उनकी मानसिकता बदल जाएगी, क्योंकि स्त्री पात्र जो है वो शुक्र का प्रतिनिधित्व भी करती है। तो इस प्रकार की समस्या रहेगी, सेवा वृत्ति नहीं होगी, हर बात में पैसों की बोलबाला होगी। भाई मेरा क्या, मेरे गले में क्या पड़ा, इस प्रकार की मानसिकता सबकी हो जाएगी। और स्त्री और पुरुष दोनों की जातीय वृत्ति बढ़ेगी, क्योंकि ये जो वक्री शुक्र है, यह वक्री शुक्र राहु के साथ भी ये युति बनाए हुए हैं, तो इस प्रकार की भावना होगी, एक दूसरे को चीट करने की भावना भी उत्पन्न हो जाएगी। तो यहाँ सावधान रहना होगा और मनोदशा शुद्ध रखनी होगी। और हर एक बात में लोग छल कपट का सहारा लेंगे, मैनिपुलेशन लोग अधिक करेंगे। तो इस प्रकार से सावधानी हमें रखनी है, क्योंकि शुक्र वक्री है तो अपने विशिष्ट गुण धर्म देगा। ये नहीं कि मीन की राशि में है, गुरु की राशि में है तो सेवा वृत्ति, त्याग भावना, अच्छी-अच्छी चीज़ें लेना, ये नहीं, कोई अलग ही फ्यूज़न बनाना, इस प्रकार की मानसिकता यहाँ हो सकती है। अब चलिए जानते हैं कि कौन-सी राशि को क्या लाभ हो रहा है और कौन-सी राशि को सावधान भी रहना है। इसके अनुसंधान में भी मैं जानकारी अब दे रहा हूँ, और वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी उपाय दूँगा कि शुक्र भले ही वक्री भ्रमण कर रहा है, मान लो आपकी राशि को शुभ फल भले ही नहीं दे रहा, किंतु यह शुभ फल प्राप्त करने के लिए कौन-सा सात्विक और शास्त्रोक्त उपाय है, वह आप जानेंगे मेरे द्वारा। किंतु मैं आगे बढ़ूँ, इस पूर्व आपसे यह पुनः अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर अवश्य कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेष राशि को भाषा में संयम रखना होगा, और विजातीय पात्र के साथ मेष राशि को उनके संबंध बिगड़ सकते हैं, तो उनको सावधान रहना है। वृषभ राशि, उनको अपना स्वभाव जिद्दी रहेगा, मतलब ये नहीं करना, मैं ये क्यों मानूं, मेरी मर्जी के मुताबिक क्यों नहीं हो रहा, इस प्रकार की बातें वृषभ राशि करेंगे, किंतु आपको सरल स्वभाव रखना होगा। मिथुन राशि वालों को साथ शेयर बाजार में उनको सावधानी रखनी होगी। शेयर बाजार अभी नीचे है, मैं बहुत सारी खरीदारी कर लूँ, फिर ऊपर में बेचूँगा, इस प्रकार की मनोदशा को त्याग करना होगा, बड़े संयम के साथ काम करना होगा। पेट की बीमारी से आपको सावधान रहना होगा, विदेश के कार्यों में देरी हो सकती है और बच्चों के साथ आपकी अनबन बढ़ सकती है, तो सावधान रहिए। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों को माता के साथ विवाद टालना होगा। फ्रेंडशिप में भी विवाद हो सकता है। ज़मीन मकान के कार्य अभी आपको रोकने होंगे, कोई डील चलती है तो अभी रुक जाइए। और वाहन लेना है, कोई व्हीकल लेना है, तो भी आपको रुकना पड़ेगा शुक्र के मार्गी होने तक। सिंह राशि के जातकों के साथ क्या होगा शुक्र के वक्री भ्रमण के अनुसंधान में? सिंह राशि के कार्य विवाद में आ सकते हैं, अच्छा करने जाएंगे फिर भी कार्य बुरा हो जाएगा, आपको यश नहीं मिलेगा, तो सावधान रहिए। यदि आप जॉब करते हैं, तो आपको अधिक सावधान रहना होगा, और आप जॉब करते हैं और आपका अधिकारी स्त्री पात्र है, तो आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। यदि आप जॉब नहीं करते और घर पे है, तो फिर भी घर में माता तुल्य जो स्त्री पात्र है, जो बड़ी उम्र की स्त्री पात्र है, उनके साथ आपको संयम से बर्ताव करना होगा। छोटी-छोटी बात पे अनबन हो सकती है। कन्या राशि की बात करते हैं, आपको भाषा में संयम रखना होगा। आपकी भाषा आपके लिए फिर से कोई नया विवाद खड़ा कर सकती है, और पारिवारिक समस्या आपके लिए अधिक मुश्किल बन सकती है, तो सावधान रहिए। तुला राशि, अचानक आपको लाभ तो दिखाई देगा। आपको ऐसा लगेगा कि अब लेने की देर है। अब ये लाभ जो है, ये एडवांटेज जो है मुझे अब बस मिल ही जाएगा, किंतु इसमें देरी हो जाएगी। कुछ न कुछ बातें ऐसी निकलेगी कि आपको रुकना पड़ेगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि को भोग विलास कम करना होगा, भोग विलास की वृत्ति आप में बढ़ेगी, धन खर्च बहुत होगा, और विदेश के कार्यों में देरी होगी। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, उनको संयम से कार्य करना होगा। धनराशि की बात करते हैं, आप जॉब में सावधान रहिए। जॉब में कोई न कोई समस्या आ सकती है। यदि आपको जॉब चेंज करनी है, तो फिर भी शुक्र मार्गी होने तक आप रुक जाइए। ऋतुगत बीमारी, सीज़नल बीमारी के अनुसंधान में आपको अधिक सावधान रहना है, और लाभ प्राप्ति में आपको भी अड़चन आ सकती है।
मकर राशि की बात करते हैं। कुछ पिछली गलती का भुगतान आपको करना होगा। लोगों से संबंध आपके बिगड़ सकते हैं, तो अधिक सावधान रहिए और मन शांत रखिए, सभी से प्रेमपूर्ण व्यवहार कीजिए। किंतु फिर भी आप प्रेम से व्यवहार करेंगे तो भी सामने वाले से प्रेम से व्यवहार हो ऐसी आशा मत रखिए। ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसी संभावना है। कुंभ राशि की बात करते हैं। आप गाड़ी लेना चाहते हैं, मुसाफरी करना चाहते हैं, तो इसमें तकलीफ़ें झेलनी पड़ सकती है। अभी कोई खरीदारी मत करिए, थोड़ा रुक जाइए। हालाँकि आपको खरीदारी करने का बहुत मन करेगा, लेकिन आप रुक जाइए। मीन राशि की बात करते हैं। छोटे भाई-बहनों से अनबन हो सकती है, तो थोड़ा संयम से काम कीजिए। आपके हाथ के नीचे जो कर्मचारी काम करते हैं, वो आपको तकलीफ़ दे सकते हैं। आपकी मर्ज़ी अनुसार काम नहीं करेंगे। मान लो घर में भी कोई टूट-फूट गया और आपने किसी मैकेनिक को बुलाया, तो वो मैकेनिक भी आपको तकलीफ़ देगा। तकलीफ़ मतलब इस तरह से जल्दी से आएगा नहीं, आएगा तो काम अच्छी तरह से होगा नहीं, इस प्रकार से हो सकता है। और जीवन साथी के साथ आपके परिवार में भी भारी असंतोष रहेगा, तो आपको भी सावधान रहना है। अब बात करते हैं कि ये तो जो संभावनाएँ उत्पन्न होती है, वो होती है। किंतु शुक्रदेव वक्री चाल में भी हमें अच्छा फल कैसे दे सकते हैं? तो उसका उपाय मैं आपको दे रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। इसका शुभ फल प्राप्ति हेतु आपको घी, दही और कपूर को जल में प्रवाहित करना होगा या फिर उसका दान देना होगा। हो सके तो दिन में 2 बार कपड़े बदलिए। साथ ही कपड़ों पर थोड़ा सेंट लगाया कीजिए। शरीर पर थोड़ा पाउडर, थोड़ा क्रीम वगैरह लगाइए। थोड़ा सजिए-धजिए। ये स्त्री-पुरुष दोनों के लिए बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा बहुत पैसे खर्च कीजिए, लेकिन जहाँ सब तक हो सकता है थोड़ा अप टू डेट रहिए। चांदी का दान कीजिए यदि आपकी आर्थिक परिस्थिति थोड़ी-सी अच्छी है। और दूध और गुलाब जल का मिश्रण करके महालक्ष्मी देवी को अभिषेक अवश्य कीजिए। ये उपाय आप कीजिए, आपको शुक्र के वक्री भ्रमण में भी लाभ हो सकता है। अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं की है, तो अब कर लीजिए और मेरे अनेक वीडियो जो है आपको मिलते रहेंगे। आपको बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है। आप अपने जीवन के प्रति सुखी और समृद्ध लक्ष्य प्राप्त करने के हेतु सक्षम हो जाएँगे। नमस्कार।